हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 729। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रोसा में चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सारे लोग डर जाते हैं डोफ्लामिंगो को जिंदा देख के। और वो लोग बोलते हैं कि डोफ्लामिंगो अभी भी जिंदा है, ये दो पायरेट के फाइट है, हमें इधर आगे दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। के भागते यार बोलते ये बोट के हमारी नजदीक आ रहा है। लूफी बहुत ज्यादा थक चुका है डोफ्लामिंगो के साथ लड़के। यार डोफ्लामिंगो बुलेट स्ट्रिंग यूज करते हुए अपने शरीर के अंदर हील कर रहा है, जो अपना स्ट्रिंग से वो अपना ऑर्गेन को ठीक कर रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बुरी तरीका से मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। लूफी खड़ा भी नहीं हो सकता है और लूफी अपना पूरा दम लगा रहा है। सारे सिटीजन बोलते हैं कि स्ट्रेट लूफी नीचे की तरफ गिरा हुआ है। सिटीजन लूफी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये फाइट नहीं कर सकता है, लेकिन इसने डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा टक्कर दिया। दोस्त बोलता है कि अगर तुम उस पायरेट के नजदीक जाओगे तो तुम भी मारने वाले, इधर से चले जाओ, ये दो पायरेट है, बहुत खतरनाक। हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत ज्यादा थक चुका है। कमेंटेटर आके लूफी को पकड़ लेते जो कोलिशन में अनाउंस करते थे। वो कमेंटेटर बोलते कि तुम मेरे साथ रहो, क्या तुम फाइट कर सकती हो। वो कमेंटेटर लूफी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुमने क्या मुझे रिकॉग्नाइज किया, मैं वही अनाउंसर हूँ कोलिशन का, तुम वही अननोन ग्लैडिएटर लूसी हो ना। क्या वो कमेंटेटर बोलता है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ। और वो सुनने के बाद वो कमेंटेटर बोलता है मैंने जिस तरीका से सोचा था तुम वही, इस वर्ल्ड में उतने छोटे इंसान नहीं है जो इतना स्ट्रॉन्ग है। वो बोलता है कि डोफ्लामिंगो अपने वे में आ रहा है तेजी से। कमेंटेटर पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। तो सुनने के बाद वो कमेंटेटर शॉक हो जाता है और बोलता है 10 मिनट। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी ने बहुत ज्यादा हॉकी यूज कर लिया फ्लामिंगो के साथ लड़ने के बाद और उसका सारा हॉकी चला गया। उसे रिकवर होने में 10 मिनट लगता है। फिर बोलता है क्या तुम मेरा इतना मदद कर सकते हो। और सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ और डोफ्लामिंगो की तरफ देख रहा है। डोफ्लामिंगो अपने बॉडी को रिपेयर कर रहा है। लूफी बोलता है कि मुझे उससे डिस्टेंस में रखो। और वो कोलिसम का कहने अनुसार बोलता है मुझे मालूम नहीं है वो उतने समय में तू इधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचाएगा। लूफी बहुत तरह थक चुका है। बोलता है कि 10 मिनट के बाद मैं उसे एक ही ब्लो में खत्म करूंगा और मेरा टाइम में अपना हॉकी को मैं रिकवर कर पाऊंगा। देखने को मिलता है अगले सीन में डोफ्लामिंगो। और डोफ्लामिंगो ने अपने बॉडी को ट्रीटमेंट कर दिया और वो मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम क्या करने वाले स्ट्रेट, फिर से बॉल बॉल के जैसे अप डाउन करने वाले स्ट्रेट, तुम मेरे ऊपर अब कभी भी टेक डाउन नहीं कर पाओगे, बोलता है डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो लूफी को चैलेंज कर रहा है, बोलता है कि अब तुम्हें मारने के लिए रेडी होना होगा। सुनने के बाद कमेंटेटर शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत बुरी बात है स्ट्रेट, तुम्हें जल्द से जल्द टेक डाउन करना होगा, हमारे पास 10 मिनट नहीं है, 10 मिनट में तो ये बॉट के साथ पूरी तरीके से इस कंट्री को खत्म करेगा। डोफ्लामिंगो खड़ा हो चुका है और वो लूफी की तरफ तेजी से आ रहा है। वो कमेंटेटर बोलता है कि तुम्हें हिम्मत हारना नहीं है स्ट्रेट। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि ये बात मैं इसे एक ही झटके में खत्म करूंगा। वो कमेंटेटर का अनुसार बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। हमें देखने को मिलता है कोलिसियम के सारे ग्लैडिएटर आए फ्लामिंगो के साथ लड़ने के लिए। वो लोग बोलते कि तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो, डोफ्लामिंगो को तो हम 10 मिनट इधर ही रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझ डोफ्लामिंगो को इधर ही रखेंगे। लूसी बोलते हैं हम अपना पूरा दम लगाएंगे। यार लूफी को बोलते तुम से रिकवर होना। वो कमेंटेटर भी बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी से इधर से जाना होगा। हमें देखने को मिलता है डीमार्क्स। और डीमार्क्स भी बोलता है कि मुझे माफ कर देना लूसी, हम लोग अंधे हो गए थे उस टेबल फ्रूट की वजह से, लेकिन इस बार हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम किसी भी हालत में डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक फाइटर कोलिसम का, वो भी बोलता है कि मैं तुमसे माफ मांगता हूँ, इससे पहले जो मैंने तुम्हारे साथ हरकत किया डोफ्लामिंगो को खत्म करके चुकाऊंगा। डोफ्लामिंगो तेजी से उड़ते हुए नीचे की तरफ आता है, लेकिन कोलिसम के फाइटर आके डोफ्लामिंगो को रोक लेते हैं, बोलते शुक्रिया हमारे किंग डोफ्लामिंगो, क्यों ना आप हमारे साथ आगे 1v1 क्लैश करे, बोलते वो कोलिसम के फाइटर डोफ्लामिंगो को चैलेंज करते हैं। और वो सारे कोलिसम के फाइटर पूरा दम दिखाते हुए डोफ्लामिंगो के आगे खड़े हुए हैं। डोफ्लामिंगो फाइटर को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो लोग बोलते कि हम आगे इस डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने वाले, अब हमारा चांस है। कमेंटेटर बोलता है कि अब तुम्हारा चांस आ गया, जितने भी सारे लोग को किसी भी हालत में डोफ्लामिंगो को रोकना होगा 10 मिनट के लिए, किसी भी हालत तक स्ट्रेट को बचाना होगा। वो 10 मिनट के बाद इधर आगे सब कुछ को टेक डाउन करेगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बर्गेस तेज से दौड़ते हुए आता है, सारे दीवार को तोड़ते हुए बोलता है कि स्ट्रेट तुम मर जाओ, कहकर चाकू से हमला कर देता है। बर्गेस को देखने के बाद कमेंटेटर भी शॉक हो जाता है, बोलता है ये बर्गेस, लेकिन उसी वक्त रेवोल्यूशनरी आर्मी का साबो आगे उसे लात मार के नीचे की तरफ गिरा देता है। साबो अपने ड्रैगन क्लॉ अटैक देके उधर बर्गेस को उधर ही गिरा देता है। लूफी साबो की तरफ देखता है, हमें देखने को मिलता है साबो ने किसी तरीका से लूफी को बचा दिया। साबो पूरी तरीका से वाइल्ड जा रहा है बर्गेस को रोकने के लिए, जो बर्गेस जाके लूफी को मारना चाहता है। बर्गेस लूफी को मार के उसका डेविल फ्रूट को लेना चाहता है, लेकिन उसको टेक डाउन कर दिया। सारे लोग शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि ये तो 3 स्टार क्रिमिनल और ये रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ स्टाफ है, जो मंकी डी ड्रैगन का राइट हैंड मैन कहते हैं। सारे लोग शॉक हो रहे हैं और हमारा साबो अपना नाम बता देता है, कहता है मैं रेवोल्यूशनरी आर्मी का और स्ट्रेट लूफी मेरा भाई है। वेपन बर्गेस की तरफ दिखाता है, बोलता है कि तुम उससे क्या चाहते हो बर्गेस। और बर्गेस मुस्कुराते हुए बोलता है कि स्ट्रेट तुम्हारा भाई है। बर्गेस रिप्लाई करते हुए बोलता है इससे पहले
पहले भी मैंने सुना था एक इंसान जो स्ट्रेट का अपना भाई बताता था। मुझे देखे ऐसा ही लगता है कि वो फायर फिस्ट इसने बताया है। वो साबो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम तीनों भाई है। सुनने के बाद कमेंटेटर शॉक हो रहे हैं। वो देखने के बाद बर्गेस मुस्कुराता है और बोलता है एस अब मुझे पता चल गया। बर्गेस मुस्कुराते हुए साबो की तरफ देखता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम तीनों भाई हो एक दूसरे के। वो बोलता है कि मेरे भाई के ऊपर तुम्हें हाथ भी लाने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से बेनेरो आइलैंड में मेरे भाई एस को तुम लोगों ने टेक डाउन करके मरीन फुटवार किया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ब्लैक बियर और एस के बीच में क्लैश हो जाता है और एस का फायर एम्परर अटैक कुछ भी काम नहीं करता। ब्लैक बियर का डार्क डेविल फ्रूट के आगे वो उधर हार जाता है। ब्लैक बियर मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं किंग बनने वाला। साबो बोलता है कि मैं व्हाइट बियर को किंग बनाऊंगा। उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। साबो उधर हार जाता है। साबो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो एस का चॉइस है, लेकिन मैं एस के बाद लूफी को देख रहा हूँ पीछे से यार, ये बात को तुम लोग ध्यान से देखो। बर्गेस मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप में यार, ये मेरा बिजनेस नहीं है। तुम्हारे से रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, तुम आके मेरा दखल अंदाजी मत करो। साबो भी बर्गेस को रिप्लाई करते हुए बोलता है लेकिन मेरे पास बिजनेस है जो तुम्हें टेक डाउन करने के लिए यार, मेरे पास वो चीज है जिसके पीछे तुम पड़े हुए। बोलता है वो अपना मेरा नोमी का पावर दिखाता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है साबो ने मेरा नोमी क्लेम किया था। उसने मेरा नोमी डेविल फ्रूट को एग्जॉर्ब करते हुए बर्गेस और बाकी लोग को हमला कर रहा था। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बर्गेस को याद करते हुए बोलता है अब मुझे याद आ गया तुम्हारे पास तो मेरा नोमी है। कमेंटेटर रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या मेरा नोमी है। साबो बोलता है कि ये लूफी को जल्दी से लेके इधर से चले जाओ। साबो बोलता है कि अगर डोफ्लामिंगो इधर आ गया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बर्गेस के साथ लड़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ तेजी से लड़ने वाला है, तुम लोग जल्दी से किसी सेफ जगह में जाके छुपो। बोलता है साहब। फिर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उधर के बाकी कोलिशन के फाइटर ज्यादा टाइम लेंगे, तब तक जाके मैं मिंगो को किसी भी हाथ में टेक डाउन करूंगा। सुनने के बाद साबो मुस्कुराता है और बोलता है कि लूफी तुम बहुत ज्यादा डिपेंडेबल बन चुकी है। और वो सुनने के बाद लूफी बोलता है कि साबो क्या तुमने इसका डेविल फ्रूट कंज्यूम किया। सुनने के बाद साबो मुस्कुराता है और बोलता है कि उस डेविल फ्रूट में किसी को भी हाथ लाने नहीं दूंगा क्योंकि वो इसका डेविल फ्रूट है, वो मेरा है। वो सुनने के बाद लूफी भी मुस्कुराता है। सुनने के बाद बर्गेस मुस्कुराता है और बोलता है कि उस एबिलिटी को मैं लूंगा। उसी वक्त वो साबो बोलता है कि तुम इधर से जाना होगा। वो अपना ड्रैगन क्लॉ अटैक कर देता है लेकिन बर्गेस उसी वक्त हमला कर देता है। हमें देखने को मिलता है कोलिशन के फाइटर जाके लड़ रहे और साबो अपना ड्रैगन क्लॉ यूज करते हुए बर्गेस की तरफ हमला कर देता है, लेकिन वो अपना फायर फिस्ट के साथ बर्निंग ड्रैगन क्लॉ नाम का अटैक कर देता है। साबो का अटैक इतना खतरनाक होता है आसपास में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है फ्लेम ड्रैगन किंग नाम के अटैक से। और वो देखने के बाद कुछ बारी डर जाती है और बोलते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने एम्पायर के क्रूमेट को एक ही झटके में डिफीट कर दिया। क्योंकि सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे कि रेवोल्यूशनरी आर्मी इतना स्ट्रॉन्ग है। इसमें कोई भी शौक नहीं है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी आर्मी का नंबर 2 फाइटर है। साबो बर्गेस की तरफ देखता है और बोलता है कि जब तक ये मेरा नोमी को देखेगा तब तक इसका ध्यान मेरे ऊपर ही होगा, मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना होगा नहीं तो ये लूफी की तरफ जाके हमला करेगा। बोलता है साबो। और साबो पूरी तरीका से बर्गेस के साथ लड़ने के लिए तैयार है। साबो बोलता है कि ये लोग किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है डेविल फ्रूट के लिए। कमेंटेटर बोलते हैं कि लूसी ये क्या हो रहा है, तुमने मेरा नोमी को क्लेम किया ना, मुझे लग रहा था कि तुम थे उस कोलिशन में फाइट करने। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जो फाइनल में जो लूसी बैटल कर रहा था वो मैं नहीं था, वो मेरा भाई साबो था। मैं इधर डोफ्लामिंगो के साथ लड़ने आया तब साबो ने जाकर उस डेविल फ्रूट को कंज्यूम किया। वो सुनने के बाद कमेंटेटर बोलते कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। और कमेंटेटर बोलते चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो मेरा नोमी तुम्हारे भाई को मिला, मुझे ये जान के अच्छा लग रहा है। मुझे ये तुम्हारे कहानी सुन के भी अच्छा लगा कि तुम फायर फिस्ट इसके भाई हो, किसी भी हालत में तुम्हें रिकवर होकर डिस्ट्रोसा के बचाना होगा डोफ्लामिंगो से। बोलता है कमेंटेटर। और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो ने चारों तरफ हमला करते हुए कोलिशियम के फाइटर को टेक डाउन कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन वो फाइटर बिना हार माने हुए रेडी हो चुके हैं डोफ्लामिंगो के साथ लड़ने के लिए। और बोलते कि बास्टर के पास भी इतना एनर्जी है, इसे हमें किसी भी हालत में खत्म करना होगा। डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और बोल रहा है कि तुम वीकलिंग मेरे साथ आके लड़ना मत छोड़ो। डोफ्लामिंगो बोलता है कि स्टुअर्ट क्या तुम डर गए, जल्दी से आओ मेरे साथ लड़ने के लिए, ऐसे वीकलिंग को मत भेजो। डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम वीकलिंग इधर से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा। स्टुअर्ट मेरे साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। बोलता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।